आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कानून पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में दखल देने से भी इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून पर रोक से अव्यवस्था और अनिश्चितता बढ़ेगी। अदालत ने यह भी कहा कि नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों पर कोई आरोप नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया फरवरी में कानून बनने के फौरन बाद शुरू हो गई थी। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े नए कानून को चुनौती दी है। इसके तहत प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्षी नेता पर आधारित 3 सदस्यीय पैनल चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। आपको ये भी बता दें कि अनूप चंद्र पांडे के 14 फरवरी को सेवानिवृत्त होने और 8 मार्च को अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग में 2 आयुक्तों के पद खाली हो गए थे। इन दोनों पदों पर नए कानून के अनुसार गठित पैनल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारियों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति की है। और विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, हम इस मामले को थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे और ये भी समझना चाहेंगे कि आज न्यायालय ने क्या कहा। बिल्कुल रमा, आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें कही यहाँ पर। पहली ये कि जो अभी नियुक्ति हुई है हाल ही में 2 चुनाव आयुक्त की, उसको रद्द करने या उस पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। हालांकि कोर्ट ने जरूर कहा कि जो एक नया कानून आया है चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के, उसकी वैधानिकता को जो चुनौती दी गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट विस्तार से सुनवाई करेगा। ये याचिका जो दाखिल की गई है वो एडीआर की तरफ से दाखिल की गई है, एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। उसका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ही एक पुराना फैसला था जिसमें कोर्ट ने जब भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी उसके लिए एक पैनल गठित किया था जिसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखा गया था। अब यहाँ पर पूरा विवाद ये एडीआर की तरफ से ये उठाया गया है कि उस फैसले में दिए गए दिशा निर्देशों के विपरीत है नया कानून। हालांकि आज की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि अगर आप उस पुराने फैसले को देखें सुप्रीम कोर्ट के, उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि जब तक संसद नया कानून नहीं बना देती तब तक की गाइडलाइंस अमल में लाई जाएंगी। नया कानून बन गया है, नियुक्तियां हो गई हैं, तो फिर विवाद किस बात को लेकर के है। लेकिन इसके बावजूद याचिकाकर्ता ये कहते रहे कि अगर सीजीआई को हटाना ही है नए कानून के मुताबिक इस पैनल से कम किसी निष्पक्ष व्यक्ति को वहां पर रखा जाए ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। कोर्ट ने कहा कि ये सब विस्तार से सुनवाई के विषय हैं जिन पर हम गौर करेंगे, लेकिन इस वक्त कोर्ट किसी भी तरह से ना तो कानून के अमल पर रोक लगाएगी और ना ही इन नियुक्तियों पर रोक लगाने के पक्ष में है, और इसीलिए कोर्ट ने विस्तार से सुनवाई का फैसला किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कुछ सवाल रखे याचिकाकर्ताओं के सामने कि आखिर आप नियुक्ति पर आपत्ति क्यों जता रहे हैं। ना तो इन दोनों चुनाव आयुक्तों की छवि को लेकर के कोई ऐसी बात है, कोई संदेह की बात है, कोई नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं। दूसरी बात यह कि चुनाव एक इलेक्शन कमिश्नर कराए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेला कराए या 3 इलेक्शन कमिश्नर कराए, कौन सी व्यवस्था बेहतर होगी। तो इस पर याचिकाकर्ता भी के पास भी कोई जवाब नहीं था। उन्होंने ये कहा कि हम बिल्कुल इनकी रेपुटेशन को लेकर के कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम प्रक्रिया को लेकर के और नया कानून की जो व्याख्या हम करना चाहते हैं उसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। हाँ, लेकिन विकास आपसे ये भी समझना चाहेंगे, हालांकि नए चुनाव आयुक्त जो हैं वो अब बने रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ता को झटका लगा है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस पर याचिकाकर्ता के पास कोई जवाब नहीं था, तो क्या वजह आपको इसके पीछे दिखाई देती है कि एक जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस के तहत जो है नियुक्तियां की गई हैं उसमें वो निष्पक्षता ढूंढ रहे हैं या नए कानून की व्याख्या ढूंढ रहे हैं, इसके पीछे आपको क्या वजह नजर आती है? देखिए, याचिकाकर्ताओं की दलील काफी रोचक है। उनका ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो नियुक्तियां होती हैं इनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और कहीं ना कहीं न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। इसीलिए कोर्ट के इन कमेंट्स को भी गौर करने की जरूरत थी जब नया कानून बनाया जा रहा था। तो इन याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भले ही एक गाइडलाइन के जरिए इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हुए थे, दिशा निर्देशों के जरिए से हुए थे, लेकिन कोर्ट के उन ऑब्जर्वेशंस को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां पर इस कानून का हिस्सा नहीं भी है तो भी एक निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर बहुमत से कोई फैसला देंगे तो वो व्यवस्था बरकरार रहेगी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टीका टिप्पणी की थी।
हालांकि हमने देखा कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जी सुनवाई के दौरान इस बात को लेकर बेहद स्पष्टता रखी कि गाइडलाइंस सिर्फ तब तक के लिए थी जब तक संसद नया कानून नहीं बना देती। जैसे ही नया कानून बन गया, कानून कैसा होना चाहिए ये डिक्टेट करना कोर्ट का काम नहीं है। अगर आप कानून की मेरिट्स पर सवाल उठाते हैं तो उसको विस्तार से सुनवाई दी जाएगी, उस पर एक विस्तृत फैसला आएगा। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ये जो दलीलें हैं वो एक तरफ हैं और नियुक्ति की प्रक्रिया एक अलग मसला है। बहुत शुक्रिया विकास, विस्तार से इस पूरे मामले को समझाने के लिए।